नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं एनपीए के बारे में। जैसा कि आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर एचआर खान ने कहा कि बढ़ते संक्रमण और ख़राब परिस्थिति को देखते हुए सरकारी बैंकों का एनपीए बढ़ाकर 18% कर दिया जाएगा। तो इसी को देखते हुए हमने एनपीए टॉपिक को लिया। तो आइए देखते हैं। लेन देन में होने वाले घोटालों के कारण प्रायः यह खबरों में बना रहता है। एनपीए से प्रायः बैंकों की बैलेंस शीट डगमगाई रहती है और इससे बैंकों को बहुत अधिक नुकसान होता है। जब कोई बैंक देनदारी यानी कि बैंक का कर्जदार जब बैंक को अपनी ईएमआई देने में नाकामयाब होता है यानी नहीं दे पाता है, तो उसके अकाउंट को एनपीए अकाउंट कहा जाता है। हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि बैंकों द्वारा दिया गया कर्ज जब उसके आने की उम्मीद कम होती है, जब डूब जाते हैं, तो उसी को एनपीए कहा जाता है। जब किसी बैंक को किसी कर्जदार से 3 महीने की ईएमआई नहीं मिलती है, तो उस अकाउंट को, जो कर्जदार का है, उस अकाउंट को एनपीए घोषित कर दिया जाता है। जब किसी लोन से बैंक को रिटर्न मिलना बंद हो जाता है, तो तब उसके लिए एनपीए या बेड लोड हो जाता है, जिसे ही एनपीए कहा जाता है। जैसा कि आप लोग यदि बैंक में लोन लेने के लिए जाएंगे तो आपके सामने कई प्रकार के ऑप्शन रहते हैं, जिसमें स्टैंडर्ड लोन, सब स्टैंडर्ड लोन, आउटफुल लोन, लेस एसेस आदि होते हैं, जिससे बैंक को बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। एनपीए नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, और यदि इसे हिंदी में बात करें तो इसे निष्पादित संपत्ति कहते हैं। निष्पादित जो कर्जदारों द्वारा नहीं दिया जाता। यह 3 प्रकार के होते हैं। सब स्टैंडर्ड असेस्ट, दूसरा है डाउटफुल असेस्ट और तीसरा है लॉस सेट्स। तो पहला देखते हैं। तो पहला सब स्टैंडर्ड असेस्ट। इसमें यदि कोई व्यक्ति लोन लिया और वह एक वर्ष या उससे कम समय में नहीं जमा कर पाता है, तो ऐसे व्यक्ति के अकाउंट को सब स्टैंडर्ड अकाउंट कहते हैं। इसी प्रकार दूसरा है डाउटफुल असेट्स। जब कोई लोन अकाउंट 1 वर्ष तक सब स्टैंडर्ड अकाउंट की श्रेणी में आता है, तो उसको डाउटफुल असेट्स कहा जाता है। और तीसरा है लॉस असेस्ट। जब किसी लोन की बिल्कुल भी वापसी का उम्मीद ना हो, तो उस श्रेणी के लोन को लॉस असेस्ट कहा जाता है। तो इस प्रकार एनपीए क्या है और एनपीए कितने प्रकार के होते हैं, यह इस प्रकार से था। जैसा कि आप एनपीए के बारे में प्रायः लॉकडाउन में सुने होंगे कि पहले जब लॉकडाउन हुआ तो सरकार ने सभी के कर्ज को थोड़े दिन के लिए रोक दिया गया था, लेकिन जब फिर एक बार कर्ज को वसूला जाने लगा तो ऐसी समस्याएं उत्पन्न होने लगी, जिसको देखते हुए यह प्रायः चर्चा में बना रहता है। कर्ज के लेने पर उसे बैंक को वापस ना देने पर या उसमें थोड़ी बहुत या देर होने की स्थिति में एनपीए को लगाया जाता है। तो आप सब लोगों को यह टॉपिक कैसे लगा और वीडियो कैसे लगा, यह हमें अवश्य बताएं। धन्यवाद।